अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान टीवी। दोस्तों, अरतुगरुल गाजी ड्रामे की बढ़ती शोहरत ने हर एक शख्स को दीवाना बना रखा है और एक तहकीक के मुताबिक ये अब तक 70 मुल्कों में डिफरेंट ज़ुबानों के साथ रिलीज़ हो चुका है। जहाँ इसे कई मुल्कों ने पसंद किया है तो वहाँ यहूदियों, इंडिया और सऊदीया जैसे मुल्कों ने इसे बैन भी किया है। दोस्तों, पाकिस्तान में आकर ही इसे वो मकबूलियत मिली है जो आज से 60 साल पहले बनने से लेकर अब तक इसे नहीं मिल सकी। पाकिस्तान में इस ड्रामे ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं जो अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा भी है। दोस्तों, हर कहानी में जहाँ अच्छे किरदार होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं और कोई भी कहानी ऐसी नहीं है कि आपको सब अच्छा ही मिले। हम अपनी ज़िंदगी की ही मिसाल ले लें तो हमारी ज़िंदगी में भी कई लोग ऐसे आते हैं जो कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ इतने बुरे कि हमें सबक सिखा जाते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में भी ऐसा ही है, जहाँ कुछ लोग अच्छे हैं वहाँ यकीनन कुछ बुरे भी हैं जो कह सकते हैं कि उस कहानी में जान डालते रहते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है इस ड्रामे में एक नेगेटिव किरदार की, जिसे देखते हुए हम सभी इरिटेट होते हैं और तब हम यही सोचते हैं कि किसी तरह इस किरदार का खात्मा हो जाए। करदोगलू, जिसने हर बार ऐसी चालाकियाँ चली और काई कबीले को और उसमें रहने वालों को हमेशा नुकसान ही पहुँचाना चाहा और काई कबीले को कई मुसीबतों में डाला। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी पहुंच सके। नंबर 1। दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 में जब करतोगलू को कारा टाइगर से मिलने भेजा जाता है कि वो उससे मिलकर बात करे कि काई कबीला जंग नहीं चाहता है और ना ही हलीमा सुल्तान और उसके भाई और उसके वालिद को वो वापस कारा टाइगर को करेंगे। दोस्तों, इस वक्त करतोगलू सबसे बड़ी नालायकी तब करता है जब वो कारा टाइगर के पूछने पर उसे ये बताता है कि हलीमा सुल्तान और उसके वालिद और उसके भाई को ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि काई कबीले के सरदार का बेटा अरतुगरुल है। इस सारे मामले में करतोगलू का तजस्सुस भी बढ़ जाता है जब वो कारा टाइगर से पूछता है कि आखिर वो कैदी कौन है। लेकिन करतोगलू ये सब जानने के लिए कारा टाइगर से शर्त रखता है कि अगर वो अपना मकसद हासिल करना चाहता है तो उसे ये बताना होगा कि आखिर वो कैदी कौन है। नंबर 2। दोस्तों, एपिसोड नंबर 4 में एक ये अपनी चालाकी चलता है जब इसे इस बात की खबर लगती है कि अरतुगरुल और उसके जांबाज सिपाही तो हलब के लिए रवाना हो चुके हैं। ये कारा टाइगर के साथ मुआहदा करके आता है कि वो अपने सिपाही भेजे तो वो इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ उन कैदियों तक रसाई देगा। और जब ये सिपाही आते हैं तो कारा टाइगर इन्हें हलीमा के खेमे का बताता है, जिसके अंदर ये सिपाही दाखिल होकर हलीमा, उसके भाई और उसके वालिद को बंदी बना लेते हैं और उनकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। लेकिन इस वक्त मौके पर शमसुद्दीन आफरीन पहुंच जाता है और वो इन तीनों को बचा लेता है। मगर ये बहुत ख़तरनाक चाल चली थी करदोगलू ने। अगर ऐसा सच में हो जाता तो शायद आज हलीमा की जगह कोई और खतून का नाम लिया जाता। इस सब वाक़ये के बाद गुलदारों को शक भी हो जाता है और वो अपने चचा से इस बात का जिक्र करता है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है। नंबर 3। दोस्तों, एपिसोड नंबर 9 में ये एक और चाल चलता है जब गुलदारों अपने सिपाहियों के साथ होता है। ये कारा टाइगर को उनका पता बताता है और वो रास्ते में उन्हें रोक कर हमला शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काई कबीले के सिपाही मारे जाते हैं और कारा टाइगर गुलदारों यानी काई कबीले के सरदार का बड़ा बेटा उसे कैद कर लिया जाता है ताकि इसके बदले वो काई कबीले से अपनी डिमांड कर सके। इस सारे वाक़ये के बाद सुलेमान शाह जब कारा टाइगर से मिलता है तो वह सुलेमान शाह को बंदी बना लेता है और दोनों शहजादों की डिमांड करता है जो हलीमा सुल्तान का भाई और वालिद होते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है जो सुलेमान शाह अपने बेटे को बचाने के लिए करता है। खैर, काई कबीला इस मुसीबत से भी जल्दी ही निकल जाता है और कारा टाइगर को बंदी बना लिया जाता है। नंबर 4। दोस्तों, ये सीन एपिसोड नंबर 12 में आता है जब काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह बिस्तर मरग पर जा पहुंचता है और उसे कोई होश खबर नहीं होती। तब करदोगलू गुलदारों के पास जाकर उसे वर्गलाने की कोशिश करता है कि उसका वालिद सुलेमान शाह मरने वाला है और सरदार के तख्त पर अब उसे बैठना चाहिए है। दोस्तों, गुलदारों भी कई बार इसकी बातों में आ जाता है, मगर वो भी आखिर सुलेमान शाह का बेटा होता है।
वो समझ आता है कि उसका चचा सिर्फ तजाद फैलाना चाहता है और इसकी कई बातों को इग्नोर कर देता है। मगर इस सब बातों के बाद करदोगलू इन्हें वो सब बातें याद कराता है कि कैसे उसने उसे सरदार बनने के लिए कहा था और अब उसकी मदद कर रहा है तो वो इस बात से इनकार कर रहा है। नंबर 5 दोस्तों, एपिसोड नंबर 13 में जब अर्तुगरुल और उसके सिपाही हलीमा सुल्तान और उसके वालिद और उसके भाई को लेकर हलब की तरफ रवाना होते हैं तो करदोगलू काई कबीले के ही कुछ सिपाही भेजता है ताकि वो इसका रास्ता रोकें ताकि वो पहुंच ना पाएँ। जब काई कबीले के सिपाही और अर्तुगरुल का आमना सामना होता है तो अर्तुगरुल इन्हें समझा कर जिंदा छोड़ देता है, जिसके बाद टीटुस और उसके सिपाही आकर काई कबीले के सिपाहियों को मार देते हैं। करदोगलू जब उस वक़्त वहां पहुंचता है तो वो जान जाता है कि यह सारा काम सलीबियों का है, मगर इस बात को काई कबीले से छुपाता है ताकि वो अर्तुगरुल को गुनाहगार साबित कर सके। नंबर 6 दोस्तों, एपिसोड नंबर 14 में यह सीन आता है, कह सकते हैं कि अगर इस चालाकी में करदोगलू कामयाब हो जाता तो शायद काई कबीले की बुनियाद कमज़ोर पड़ जाती। दोस्तों, करदोगलू और शहनाज बीबी मिलकर ये सब करने का सोचते हैं कि सुलेमान शाह को मार दिया जाए और इसके लिए करदोगलू को जब पता चलता है कि सुलेमान शाह के खेमे में कोई और नहीं है तो वो उस खेमे में शगाफ करके इसके अंदर दाखिल हो जाता है और सरहाना उठाकर सुलेमान शाह के मुंह दबा देता है और मारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत को जब कुछ मंजूर ना हो तो वो चाह कर भी नहीं किया जा सकता। इसी दौरान अचानक से गुलदारो सुलेमान शाह के खेमे की तरफ आ रहा होता है, जिसे आते हुए करदोगलू का सिपाही देख लेता है और वो करदोगलू को बताता है, जिसके बाद करदोगलू उस खेमे से अचानक से निकल कर भाग जाता है। नंबर 7 दोस्तों, एपिसोड नंबर 18 और 20 में आने वाला ये सीन एक ख़तरनाक सीन तस्वर किया जाता है। जब करदोगलू इस बात का सोचता है कि जब वो सुलेमान को मार रहा था तो वहाँ पर गुलदारो कैसे पहुँच जाता है। उसे लगता है कि शनाज खातून ने शायद इसके साथ कोई चाल चली है और ये शनाज खातून से बदला लेने का सोचता है। तब ये जादूगरनी को कहता है कि वो इसके बच्चे को किसी तरह मार दे। जादूगरनी जो कि वबा की आड़ लेकर एक ऐसा शरबत बनाती है और शनाज बेगम को देती है कि वो इससे वबा से बच सकती है, मगर वही शरबत शनाज खातून के बेटे का बनने का सबब बनता है। इस सब वाक़ये के बाद शनाज खातून को इस बात का पता चल जाता है कि यह सब जादूगरनी की चाल है और वो इसके बाद जादूगरनी को मार देती है। मगर इस सारे मामले में एक बार फिर शनाज और गुलदारो बच्चे से मरहूम हो जाते हैं। नंबर 8 दोस्तों, एपिसोड नंबर 49 में आने वाला ये सीन इस ड्रामे का सबसे ख़तरनाक सीन माना जाता है और अगर करदोगलू की ये चालाकी कामयाब हो जाती तो शायद आज अर्तुगरुल का कोई नाम ना ले रहा होता और ना ही सल्तनत उस्मानिया बनती। दोस्तों, जब करदोगलू अपनी हर चालाकी से कुछ हासिल नहीं कर पाता और जब वो ये बात भी जान जाता है कि अब हर कोई उसे शक की नज़र से देखता है तो वो अपने साथी की आड़ लेकर अर्तुगरुल को मारने की कोशिश करता है, जबकि इससे पहले ही नोरगुल अर्तुगरुल पर खंजर से वार करता है, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और खेमे में आराम कर रहा होता है। ठीक इसी वक्त करदोगलू का ये साथी खंजर लेकर खेमे में दाखिल हो जाता है और अर्तुगरुल को मारने की कोशिश करता है। अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है और वो इसका हाथ पकड़ लेता है, मगर चूँकि अर्तुगरुल उस वक्त शदीद कमज़ोर होता है तो वो ज़्यादा देर इसे रोक नहीं पाता। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था कि उस वक़्त रोशनी की इस खेमे में एंट्री हो जाती है और वो करदोगलू के इस साथी को खंजर मार देती है, मगर इसके साथ वो खुद भी ज़ख्मी हो जाती है। नंबर 9 दोस्तों, ये सीन एपिसोड नंबर 53 में आता है जब नूरगुल को वापस लाकर कैद कर दिया जाता है। शहीना इसका ख्याल रखती है, मगर करदोगलू टीटुस से वो जहर लेकर आता है जिसके पिलाने से नूरगुल यानी तुर्गत काबू में नहीं रहता है और एक वक्त जब शहीना तुर्गत के पास बैठी होती है तो तुर्गत आपे से बाहर हो जाता है और शहीना का गला दबा देता है, जिससे शहीना मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नंबर 10 दोस्तों, ये सीन एपिसोड 55 में आता है। करदोगलू इस पूरे सीज़न में गुलदारो और शनाज खातून को निशाना बनाता है कि यही वो लोग हैं जिन्हें वो निशाना बनाकर तख्त हासिल कर सकता है और इसके लिए वो गुलदारो को बार बार तैयार करता है कि जब पंचायत हो और उससे पूछा जाए कि वो सरदार बनना चाहता है तो वो अपना हाथ खड़ा कर दे। मगर जब सुलेमान शाह पंचायत में से पूछता है कि कौन सरदार बनना चाहता है तो गुलदारो अपना हाथ खड़ा नहीं करता।
ये सब देखकर कुर्दोगलू को बड़ा गुस्सा चढ़ता है और वो अपना हाथ खड़ा कर देता है और वो कहता है कि मैं सरदार बनना चाहता हूँ, मगर उसके हक में कोई एक भी वोट नहीं देता। नंबर 11। दोस्तों, ये इस सीज़न की सबसे आखिरी चालाकी होती है कुर्दोगलू की, क्योंकि इसके बाद इसका काम तमाम कर दिया जाता है। दोस्तों, जब इससे पहले कुर्दोगलू को मायूसी का सामना करना पड़ता है तो ये बात इसे बहुत दुख देती है। इस बार ये कुछ बड़ा करने का सोचता है और जब अर्तुगरुल और इसके सिपाही हलीमा सुल्तान के भाई की खोज में निकलते हैं तो पीछे से ये सुलेमान शाह और उसकी पूरी फैमिली पर हमला कर देता है और ये उन्हें कैद कर लेता है और लोगों को डरा धमका कर खुद तख्त पर बैठ जाता है और काई कबीले के सारे लोग बेबस हो जाते हैं। इस बीच ये एक और काम करता है, ये नूरगुल को अपना सिपाही बना लेता है और वो जहर पिलाता रहता है जिससे वो इसके काबू में रह सके। दोस्तों, कुर्दोगलू नूरगुल के साथ सुलेमान शाह और उसकी फैमिली को किले से निकाल देता है और नूरगुल को ये कहता है कि रास्ते में ये इन सब को कत्ल कर दे। जब नूरगुल इन्हें मारने लगता है तो वो अचानक से उसी वक्त ठीक हो जाता है और वो इन सब को बचा लेता है, मगर इस बात का कुर्दोगलू को पता चल जाता है और वो कबीले वालों के सामने सच्चा बनने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। इसके बाद ये ज़्यादा देर तक तख्त पर नहीं बैठ पाता। अर्तुगरुल, नूरगुल और बाकी सिपाही इसको पकड़ लेते हैं और सज़ा के तौर पर इसे सज़ाए मौत सुनाई जाती है। इसका गला अर्तुगरुल अपने हाथों से काटता है।